अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ने क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने तमाम क्वांटिटीज़, हमारे पास स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है और क्यों हम एक्सेलरेशन को पढ़ते हैं। फिर हमने वेलोसिटी, टाइम, ग्राफ से इन तमाम क्वांटिटीज़ को निकाला था, इनकी वैल्यू को निकाला था। फिर हमने न्यूटन के लॉज को स्टडी किया। तो जब हमने न्यूटन के सारे लॉ को स्टडी किया, हमने उनके एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को भी देखा था कि हमारे पास जो जो एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल वहाँ से आ सकते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारे पास मोमेंटम। तो स्टूडेंट, हमारे पास देखेंगे कि मोमेंटम असल में है क्या, क्यों हम इसको फिजिक्स में पढ़ते हैं और ये हमारे पास हमेशा एम वी ही क्यों होता है। एम को डिवाइड क्यों नहीं कर सकते वी से, इस तरह हम क्यों नहीं लिख सकते हैं। ज़ाहिर बात है, मोमेंटम में मास और वेलोसिटी है ना, तो कैसे मर्जी उनको लिख लें। हम उसको ऐसे क्यों लिखते हैं, मल्टीपल ही क्यों करते हैं, उनको डिवाइड की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते। और हमारे पास किनेटिक एनर्जी भी तो थी ना हमारे पास, उसमें भी हमारे पास मास और वेलोसिटी ही आ रही थी। तो हमने क्यों फिर मोमेंटम को हमारे पास फिजिक्स में आया। ज़ाहिर बात है, इधर भी हमारे पास मास है, वेलोसिटी है, दोनों का स्केयर है। मास वेलोसिटी हमारे पास मल्टीपल हो रहे हैं, इधर भी हमारे पास मास वेलोसिटी ही मल्टीपल हो रहे हैं। तो मोमेंटम क्यों फिर बीच में आ गया, हमने एक नई क्वांटिटी फिजिक्स में क्यों लाई और क्यों हमारे पास ये हमेशा एम वी होता है और क्या वजह थी कि हम इसको पढ़ रहे हैं। इन तमाम क्वेश्चन के आंसर इंशाल्लाह आपको लास्ट में मिल जाएंगे। आखिर तक बने रहना। मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम मोमेंटम को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और हमारे पास मज़े का हमारे पास टॉपिक है। तो मोमेंटम स्टूडेंट, हमारे पास जैसे ही हमारे पास लफ्ज़ मोमेंटम आता है तो कुछ भी नहीं, सिंपली हमारे पास जो मोशन की क्वांटिटी होती है उसको हम मोमेंटम का नाम दे देते हैं। मोशन की क्वांटिटी, मोशन है कितनी, हरकत है कितनी, उसकी पावर कितनी है, कितनी क्वांटिटी में हमारे पास हरकत हो रही है, कितनी क्वांटिटी में हमारे पास मोशन हो रही है, उस क्वांटिटी का नाम मोमेंटम हमने रख दिया। उस कुछ भी रख सकते थे हम, अगर हमारे पास इधर हमारा कोई होता तो हम उसका कुछ भी नाम रख सकते थे, अल्फ़ा बीटा हमारे पास कुछ भी हो सकता था, लेकिन नाम तो कुछ ना कुछ रखनी था। तो हमारे पास मोशन, उसकी क्वांटिटी को, मोशन की मिकदार को, हरकत की क्वांटिटी को, हरकत की मिकदार को जो हमने नाम दिया वो हमारे पास मोमेंटम आया। तो सिंपली हमारे जिस तरह हम स्टूडेंट फर्ज करो मिल्क शेक बना रहे हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास मिल्क की कितनी क्वांटिटी है, मिल्क कितना है, उसमें हमारे पास शुगर की क्या क्वांटिटी है, कितनी मिकदार में उसमें शुगर है। इसी तरह वो जो हमारे पास मिल्क शेक की क्वांटिटी थी, इसी तरह हमारे पास जो मोशन की क्वांटिटी होगी, उस मोशन की क्वांटिटी, मोशन की मिकदार, हरकत की मिकदार को हम मोमेंटम का नाम दे देते हैं। सिंपली ये था मोमेंटम, कोई बलाव चीज़ नहीं थी। सिंपली मोमेंटम हमारे पास हरकत की क्वांटिटी का नाम था, ये था हमारे पास मोमेंटम। तो क्या स्टूडेंट, हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन, ये था हमारे पास मोमेंटम। अब देखते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मोशन मजीद किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो स्टूडेंट, हम इसको देखते हैं कि हमने मोमेंटम किसको कहा, हमारे पास हरकत की मिकदार को। तो अब देखते हैं कि हरकत की मिकदार किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट, हमारे पास सपोज करो इधर से एक 5 kg की हमारे पास ट्रेन आ रही है और इधर हमारे पास एक मन की हमारे पास 40 kg की ट्रेन आ रही है और वो हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर इन दोनों को रोकना पड़े तो आपको किस में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर इन दोनों ट्रेन को आपने रोकना है तो किस में आपको ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो आप कहेंगे कि सर जी हमारे पास जो ये 40 kg की ट्रेन है, इसको रोकने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस मोशन की मिकदार ज़्यादा है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तभी तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी। इसको भी तो हम रोक ही रहे हैं, लेकिन इसको हम ऐसे रोक देंगे, ऐसे एक हाथ से, दाएं हाथ का हमारा काम होगा। लेकिन जब हमारे पास ये 40 kg की ट्रेन आएगी तो उस वक़्त सिर्फ अकेले ही हम इसको रोक नहीं सकते, हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस 40 kg की मोशन की क्वांटिटी ज़्यादा है,
तो क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मैस के ऊपर। मैस ज्यादा हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गई हमारे पास, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन हुए, क्योंकि मैस कम था क्वांटिटी कम थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैस बढ़ गया क्वांटिटी बढ़ गई तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या हुआ हमारे पास, ये क्वांटिटी ऑफ मोशन किसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मैस के। जितना ज्यादा मैस उतनी ज्यादा हमारे पास उस मोशन की क्वांटिटी। ये था हमारे पास पहला केस। अब सपोज करो हमारे पास मैस दोनों का सेम है। ये हमारे पास सपोज करो एक बुलेट है, दोनों का हमारे पास, दोनों की हमारे पास सेम मैस की है, ये हमारे पास सेम मैस की है। एक की वेलोसिटी हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड है और एक ही हमारे पास 1000 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी। तो आप देखो आपको किस हमारे पास बुलेट को रोकना आसान होगा। अब मजीद आप देखो तो आप कहेंगे कि हमारे पास ये 2 मीटर की, इसको तो हम ऐसे बस ऐसे करेंगे तो ये तो ऐसे रुक जाएगी। हमारे पास अगर दोनों का मैस, हमारे पास 5 kg की तो गोली होती नहीं, हमारे पास दोनों का हमारे पास सपोज करो 5 ग्राम मैस है, वजन है, तो हमारे पास 5 ग्राम जो उसका मास था दोनों बुलेट का, तो दोनों को रोकने के लिए हमें किस में ज्यादा काम करना पड़ेगा? जो कि हमारे पास मूव कर रही है 1000 मीटर पर सेकंड को, इसको रोकने के लिए हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो क्यों हमें इसको रोकने के लिए ज्यादा काम करना पड़ा? क्योंकि इस 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो बुलेट मूव कर रही थी उसकी मोशन की क्वांटिटी ज्यादा थी। क्या 2 मीटर की हम मैस तो सेम है दोनों का, हमारे पास 5 ग्राम, दोनों सेम मैस से मूव कर रही हैं, लेकिन दोनों की वेलोसिटी में फर्क है। पहले हमारे पास क्या था? मैस हमारे पास ज्यादा था तो क्वांटिटी बढ़ गई, ज्यादा काम करना पड़ा। जब हमारे पास मैस सेम हुआ लेकिन वेलोसिटी बढ़ गई तो उस वक्त हमारे पास मोशन की क्वांटिटी भी बढ़ गई, हमें ज्यादा काम करना पड़ा उसको हमारे पास मूव करवाने के लिए। या अगर दोनों रेस्ट में है तो हमने इसको 2 मीटर पर सेकंड से मूव करना है, इसको 1000 से, तो हमें किसको ज्यादा हमें काम करना पड़ेगा? इसको काम ज्यादा करना पड़ेगा, इसको 1000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए। तो क्यों? क्योंकि अब हमारे पास मोशन की क्वांटिटी ज्यादा है। तो मोशन की क्वांटिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा है। तो इस सारे हमारे पास एग्जाम्पल से क्या नतीजा निकला कि मोशन की क्वांटिटी वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हमारे पास वेलोसिटी कम क्वांटिटी कम, वेलोसिटी ज्यादा तो क्वांटिटी बढ़ गई। तो क्या मतलब? क्वांटिटी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई वेलोसिटी के। अब हमारे पास दोनों को अगर इकट्ठा लिखें तो हमारे पास क्या होगा? क्वांटिटी हमारे पास मैस और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इसी मोशन की क्वांटिटी को हमने मोमेंटम का नाम दिया था। ये था मोमेंटम स्टूडेंट, इसीलिए हम इसको एम और वी, हमने स्टार्ट में कहा था एम और वी नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोशन की क्वांटिटी को, जिसको हमने ये मोमेंटम का नाम दे दिया। ये होता है मोमेंटम। आपको फील आ गया होगा कि मोमेंटम है क्या? मोशन की मिकदार को, मोशन की क्वांटिटी को जो चीज बताती थी वो थी हमारे पास मोमेंटम, और ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब नेक्स्ट हमने ये भी कहा था कि अब स्केलर, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी तो हमारे पास है, मल्टीपल ही हो रहे हैं ना मैस और वेलोसिटी। तो फिर हमने ये मोमेंटम को ही क्यों लाया? हम इसको ही स्टडी कर लेते। तो स्टूडेंट याद रखना, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये हमारे पास इस वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1/2 m और v डॉट v, इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि दोनों वेलोसिटी तो है एक ही है ना, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं। कोस 0 हमारे पास 1 होता है तो उसको हम v स्क्वायर लिख लेते हैं, लेकिन असल में हमारे पास ये दो वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, और ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी की एनर्जी को बताएगा। ये मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि मैस, स्केलर और वेक्टर जब मल्टीपल हो तो हमें रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। और इस वेक्टर की इंपॉर्टेंस थी, अगर स्केलर वो भी वेक्टर था फिर तो ठीक था, लेकिन इस मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी की हमारी डेली लाइफ में ढेर सारी एप्लीकेशन है। एवं नहीं कोई चीज भी पढ़ते फिजिक्स में स्टूडेंट, उसके पीछे रीजन होती है, उसके पीछे फिजिक्स होती है। पहले तो हमने देखा कि एम और वी नहीं लिख सकते क्योंकि वो दोनों क्वांटिटी हमारे पास मोशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैस और वेलोसिटी के, और क्वांटिटी ऑफ मोशन को ही हमने मोमेंटम का नाम दिया।
तो वो हमारे पास ये बन गया। अब अगली बात हमने इसको, ये भी तो हमारे पास एम वी था ना, लेकिन वो स्केलर था और ये हमारे पास वेक्टर था, इसीलिए हमने मोमेंटम को लाया, क्योंकि डेली लाइफ में मोमेंटम जो कि वेक्टर था जिसकी डायरेक्शन थी, उस डायरेक्शन की हमारे पास कई सारी एप्लीकेशन थी, कई सारी इंपॉर्टेंट थी। हम सिर्फ एक को देखते हैं स्टूडेंट। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास इस मोमेंटम जो कि वेक्टर क्वांटिटी इसकी क्या हमारे पास, तो आपने देखा होगा कि जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो हमारे पास जो बुलेट है वो आगे मूव करती है और राइफल हमारे पास पीछे मूव करती है। क्या स्टूडेंट, हमारे पास बुलेट आगे मूव कर गई और राइफल पीछे, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होना है, हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, वो बहुत फील के मजे के हैं कि हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हर केस में मोमेंटम ने कंजर्व होना है। ये इसकी ब्यूटी है मोमेंटम की, मोमेंटम ने कंजर्व होना है, डायरेक्शन के हिसाब से भी होना है और मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी होना है। हमने पता कि मोमेंटम क्या है, वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो मोमेंटम ने मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी कंजर्व होना है और उसने अपनी डायरेक्शन के हिसाब से भी कंजर्व होना है। तो अब हमारे पास जब हमने बुलेट को फायर किया तो हमारे पास जो वो हमारे पास बुलेट थी वो आगे मूव कर गई। वो स्पीड ज्यादा से क्यों मूव करती है, क्योंकि उसका मैस कम होता है, मैस कम होता है और वेलोसिटी उसकी ज्यादा होती है, क्योंकि मोमेंटम भी तो कंजर्व होना है ना। अगर हमारे पास ये जो राइफल है उसका 50 मोमेंटम है और हमारे पास जो बुलेट है उसका भी 50 है, तो हमारे पास क्या होगा, बुलेट ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी अपने मोमेंटम को 50 बनाने के लिए, क्योंकि उसका मैस तो हमारे पास सपोज करो ये 5 है, हमारे पास उसका मैस है और वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी 10, तभी वो हमारे पास 50 का मोमेंटम उसका बनेगा। ये मैग्नीट्यूड में उसने कंजर्व किया। और हमारे पास जो राइफल है, ये हमारे पास बुलेट की बात होगी, ये हमारे पास जो गन थी, तो अब हम गन ने भी अपना 50 का मोमेंटम बनाना है, क्योंकि मोमेंटम ने कंजर्व होना है। अब जब मोमेंटम कंजर्व होगा तो हमारे पास बुलेट 10 की वेलोसिटी से मूव करेगी और उसका मोमेंटम 50 बन जाएगा। और जब हमारे पास ये गन है, ये हमारे पास है, सपोज करो इसका हमारे पास 25 हमारे पास kg का मैस है और इसने हम मूव करना है, फिर ये कितने वेलोसिटी से मूव करेगी 2 मीटर पर सेकंड सी। तो देखा हमने स्टूडेंट, जब हम राइफल को मूव करते हैं तो गोली हमारे पास जो बुलेट होती है वो बहुत स्पीड से आगे जाती है, क्योंकि उसका मैस कम होता है, और राइफल हमारे पास पीछे आती है लेकिन कम स्पीड से, क्योंकि उसका मैस ज्यादा होता है, इसलिए वो कम स्पीड से वापस आती है। ये तो थी हमारे पास मैग्नीट्यूड में कंजर्वेशन, कि मैग्नीट्यूड में मोमेंटम कंजर्व हो गया, बुलेट की वेलोसिटी कम, मैस कम, वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी। हमारे पास गन का मैस ज्यादा, वो कम वेलोसिटी से हमारे पास पीछे की तरफ झटका लगेगा, लेकिन साथ साथ में मोमेंटम की डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन में भी उसने खुद को कंजर्व करना है। इसलिए हमारे पास जब बुलेट आगे की तरफ मूव करती है तो मोमेंटम की डायरेक्शन कंजर्व होने के लिए गन पीछे की तरफ मूव करती है। ये थी मोमेंटम की ब्यूटी, ये थी मोमेंटम की हमारे पास खूबसूरती, कि वो कहीं ये तो सिर्फ एक एप्लीकेशन है स्टूडेंट, हमारे पास कई सारी एप्लीकेशन थी जो कि हमारे पास मोमेंटम को पढ़ने के लिए मजबूर करती हैं। एवं नहीं हम इसको पढ़े, गोली की मैस कम, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये तो हमारे पास था मैग्नीट्यूड में कंजर्वेशन। गन की हमारे पास मैस ज्यादा, वो हमारे पास कम झटका हमें पीछे की तरफ लगता है। लेकिन अगर हमारे पास, अब ये तो मैग्नीट्यूड में कंजर्वेशन थी, लेकिन डायरेक्शन में कंजर्वेशन के लिए वेलोसिटी आगे की तरफ मूव करती है, तो मोमेंटम को कंजर्व होने के लिए गन पीछे की तरफ मूव करती है, हमें झटका पीछे की तरफ लगता है। ये था मोमेंटम। इसलिए हम मोमेंटम की डायरेक्शन को पढ़ते हैं, क्योंकि किनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी थी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी। हमारे पास मोमेंटम की डायरेक्शन होनी थी हमारे पास, क्योंकि डायरेक्शन में भी हमारे पास कई सारी एप्लीकेशन थी। ये था हमारे पास मोमेंटम, और इसीलिए हम इस मोमेंटम को पढ़ते हैं। अब हमारे पास देखते हैं इसका यूनिट क्या होगा। ये हमारे पास मोमेंटम होता है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हमारे पास इसका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम, और वेलोसिटी का हमारे पास -1 मीटर पर सेकंड। और इसकी हमारे पास डिमेंशन क्या होगी, इसकी हम मैस लेते हैं, ये हमारे पास लेंथ होती है, और ये हमारे पास टाइम का इनवर्स, ये हमारे पास इसकी डायमेंशन होती है। हमारे पास मोमेंटम का यूनिट ये, और डायमेंशन इसकी हमारे पास ये होती है। ये था हमारे पास मोमेंटम। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसके एमसीक्यूज इसी तरह के वो होंगे, मोमेंटम कंजर्व हो रहा होगा,
इसलिए इसकी ब्यूटी है। तो हम वो इंशाल्लाह एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।